पीएम मोदी के मासिक रेडियो संबोधन वाले मन की बात 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात एट 100 पर दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस दौरान जहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, वहीं कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित कर बुलाया गया था। कार्यक्रम में एक पल ऐसा आया जो सबके लिए यादगार बन गया। क्या था वो पल, आइए देखते हैं। पीएम मोदी के 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात @100 पर दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस दौरान जहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, वहीं कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित कर बुलाया गया था। कार्यक्रम में एक पल ऐसा आया जो सबके लिए यादगार बन गया। असल में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बता दें, कार्यक्रम में 100 विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पूनम देवी भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई तो उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। यहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गौरतलब है, पीएम मोदी ने अपने मन की बात के एक एपिसोड में पूनम देवी का नाम लिया था। वह एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी है, जो बेकार केले के तने से विभिन्न उत्पाद बनाती है। हालांकि मन की बात कार्यक्रम के जश्न के दौरान एक नए सदस्य के घर आने की परिवार में खुशी है। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति, जन आंदोलन और भारत की संस्कृति और परंपरा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इस चुनाव के 2 प्रमुख दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो एकदम अलग है। दोनों पार्टियों में से किसी भी कोई गलती उनके लिए सांप और सीढ़ी का खेल बन सकती है। कर्नाटक में कुर्सी की दौड़ में बीजेपी या कांग्रेस कौन निकलेगा आगे, आइए देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इस चुनाव के 2 प्रमुख दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो एकदम अलग हैं। ऑपरेशन कमल के जरिए जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराए जाने के 1 साल बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में आई थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि सरकार का बचाव कैसे किया जाए। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। उसका विश्वास इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस में दावेदारों और बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पार्टी ओपिनियन पोल को ज्यादा महत्व दे रही है। उनका नजरिया तब शायद संतुलित हो जाएगा जब पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर देंगे। जेडीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतने सालों में वह कर्नाटक के उत्तरी जिलों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। चुनाव के तीसरे दावेदार जनता दल सेक्युलर भाजपा और कांग्रेस में से किसी के लड़खड़ाने का इंतजार कर रही है, ताकि वह किंग न सही किंग मेकर तो बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 27 अप्रैल को भाजपा की एक सभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। अब इसके पर सियासत गरमाई है। कहां हुई फरियाद, कांग्रेस में विषकन्या, पागल और अब रावण का नाम, आइए देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के बीजेपी के जनाक्रोश रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत की तुलना राजनीति के रावण से कर दी। वहीं सीएम गहलोत ने इस पर जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि बीजेपी वाले कर्नाटक में बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। यह बौखलाहट वाली भाषा बोल रहे हैं। शेखावत ने मुझे रावण बताया है। जनता को तय करना है कि मैं रावण हूं या प्रथम जनसेवक। जिस तरह से शेखावत मंत्री बोले हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि 2-2.5 लाख लोगों को लूट लिया है उन्होंने, और उनके दोस्तों ने एक साथ मिलकर कई कंपनियां बनाई, ब्याज का लालच देकर 2.5 लाख लोगों को लूट लिया। मेरे पास वो लोग थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बूढ़े बूढ़े लोग थे, किसी के 25 लाख, किसी के 50 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत के सभी दोस्त जेल में बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। इस पद पर तुम बैठे हुए हो, अब बता दीजिए कि वह खुद एसओजी का मुस्लिम बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करेंगे पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव निकाय चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार, सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। देखते इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर बड़ा बयान दिया है।
यूपी नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव के अभी तक प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, हम लोग अखिलेश यादव के विचारों को लेकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के नेता अखिलेश यादव के विचारों और उनके सिद्धांतों को हर शहर, हर गांव और हर गलियों में बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें सपा ही जीतेगी। बीजेपी के नेता इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बहुत बड़ा चुनाव है। सपा के पक्ष में जो उत्साह है उससे साबित होता है अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, बीजेपी केंद्र और यूपी में घोषणा पत्र जारी करती रहती है, लेकिन वह सारे झूठे रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कुटीर उद्योग समेत सभी मुद्दों पर किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।